कहानी है परिवार की अहमियत भाग 2। सोना सोना उसने सोनल को उठाने की कोशिश की, फिर अपने फैमिली डॉक्टर सक्सेना को फोन करके बुलाया। उसकी गोद में आकर करीना चुप हो गई थी और अपना अंगूठा चूसने लगी। जब डॉक्टर सक्सेना ने सोनल को देख लिया तो बोले, इनकी मेडिकल हिस्ट्री जानते हो? तो अभिनव बोला, बस इतना ही कि ये प्रेग्नेंट है, फिर इनको जल्दी एडमिट करना पड़ेगा, उल्टी की वजह से डिहाइड्रेशन हो गया है। ड्रिप लगेगी डॉक्टर? अभिनव घबरा गया। डॉक्टर घर पर ही ड्रिप लगा दीजिए, अपनी नस भेज दीजिए, बाकी सब मैं ध्यान रख लूंगा। ये देखिए इनकी बेटी को भी बुखार है। करीना को अपनी गोद से उतारकर डॉक्टर को दिखाते हुए बोला। डॉक्टर सक्सेना ने करीना को चेक किया और बोले, अभी बुखार की दवाई दे दो। हो सकता है कि अपनी मम्मी को देखकर घबरा गई हो। इसने कुछ खाया है कि नहीं? पता नहीं डॉक्टर साहब, अभिनव बोला। अच्छा चिंता मत करो, मैं अपनी नर्स को ड्रिप व सामान व इसकी दवाई भेजता हूँ। उनके जाने के बाद अभिनव ने करीना की तरफ देखा। उसका अंगूठा अभी भी मुंह में था और दूसरे हाथ से उसने अभिनव की शर्ट पकड़ रखी थी। अभिनव ने उसका चेहरा देखा, घुंघराले बालों से ढकी हुई बड़ी बड़ी मासूम आंखें देखी और बोला, मुझे ऑमलेट बनाना आता है, आप खाओगे? करीना ने हाँ में सर हिला दिया। ऑमलेट बनाकर अभिनव ने जब प्लेट उसके सामने रखी तो करीना उसकी तरफ देखती रही। क्या हुआ, आप खुद नहीं खाओगे? ओ सॉरी, मैं तो भूल गया, आप तो अभी बहुत छोटे हो, चलो मैं खिलाता हूँ आपको। मुंह ओपन करो। नस ड्रिप व दवाई का सामान लेकर आ गई। अभिनव ने देखा करीना कुछ किताबें खोलकर बैठी हैं। उसके माथे पर काले घुंघराले बाल बिखरे हुए थे। एक हाथ गाल पर रखे दूसरे हाथ से किताब के पन्ने पलट रही थी, बिल्कुल उसी की तरह। अभिनव वही खड़ा रहा, उसे देखता रहा। उसे लगा कि वो आईने के सामने खड़ा है। करीना को दवाई खिलाने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो वो बोली, पापा। अभिनव का हाथ वही रुक गया। पापा, वो फिर बोली। अभिनव ने उसे मुस्कुरा के देख और इस बार उसे पापा कहने से मना नहीं किया। सोनल को करीना की आवाज सुनकर हल्का सा होश आया। पापा बेबी, गोदी गोदी। अभिनव ने उसे गोदी में उठा लिया। सोनल को लगा जैसे कि वो सपने में हो और अभिनव को ऐसे लग रहा था कि जैसे वो एक ऐसी दुनिया में है जिसमें वो होते हुए भी नहीं है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे आज करीना के मुंह से पापा सुनकर अच्छा क्यों लगा। किताब में एक छोटे से बच्चे की तरफ इशारा करते हुए करीना बोली, पापा काका। अभिनव ने जब सुना तो उसके जहन में उस बच्चे का चेहरा आ गया जो अभी दुनिया में आया ही नहीं था और अब शायद वो आएगा भी नहीं। उसी किताब में एक फैमिली के फोटो की तरफ इशारा करते हुए करीना बोली, पापा, मम्मा, बेबी, काका। अभिनव सर हिला के मुस्कुराया। करीना की बातें उसकी समझ में आ रही थी। बिना कहे उसने बहुत कुछ कह दिया था। आज अभिनव का कहीं भी जाने का मन नहीं था, गोवा भी नहीं जहां आज उसके सारे दोस्त मिलकर जा रहे थे। अभी वो इस दुनिया में रहना चाहता था। उसने सोनल के माथे को हल्का सा सहलाया। जितना प्यार सोनल ने किया था उतना शायद उसे और कोई नहीं कर सकता था। फैमिली के लिए दुनिया का हर शख्स तरसता है और वो उसके सामने थी। बस उसका हाथ थामने की देरी थी। दोस्तों का पूरी रात फोन आता रहा पर वो फोन भी नहीं उठा पाया। कैसे उठाता, क्योंकि उसकी गोद में उसकी बेटी सो रही थी, अपने एक हाथ से उसकी शर्ट पकड़कर। उसने तो अपना हाथ भी इस डर से नहीं हिलाया था कि करीना की नींद टूट जाएगी। अब कंधे व हाथ में थोड़ा दर्द होने लगा था। माँ की गोद में प्यार का एहसास होता है तो पिता की गोद में हिफाजत का। यह भरोसा कि उसका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, यही भरोसा करीना के चेहरे पर था। अभिनव ने उसका माथा हल्के से छुआ। शुक्र है कि बुखार उतर गया था। सुबह जब सोनल की आंख खुली तो उसने अभिनव को कुर्सी पर सोते हुए देखा। उसकी गोद में करीना सो रही थी। सोनल के मन में एक ही ख्याल बार बार आ रहा था कि हमारे लिए अभिनव अपने दोस्तों के साथ गोवा नहीं गया। अभिनव की आंख भी तभी खुली। सोना कैसी हो, आर यू ओके? सोनल ने हाँ में सिर हिलाया। कल अभिनव व करीना की बातों का हल्का सा एहसास था उसे। अभिनव ने उसका हाथ पकड़ लिया। सोना, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। कल से यही सोच रहा हूँ कि अगर कल को तुम्हें कुछ हो गया तो हम दोनों का क्या होगा। कितना बड़ा इडियट हूँ मैं, प्लीज सोना, मैं तुमको व करीना को नहीं खोना चाहता। आई वॉन्ट टू बी एस फैमिली, मुझे माफ कर दो यार।
मुझे ये बात बहुत पहले ही कह देनी चाहिए थी। मैं ये लाइफ चाहता हूँ, लेट्स गेट मैरिड। सोनल चुप रही। अभिनव बोला, प्लीज सोना, मैं यह जानता हूँ कि मैंने गलती की है, पर अब मुझे एक मौका दो। करीना उठ गई थी। सोनल की तरफ देख के जोर से बोली, मम्मी। सोनल मुस्कुराई और बोली, हाँ बेबी, क्या करे, तुम्हारे पापा को माफ कर दे। करीना हंसकर अभिनव की गोद में चिपक गई। अभिनव ने करीना को उठाया और हल्का सा उछालकर गोदी में पकड़ लिया। करीना जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोनल बिल्कुल अपने पापा के साथ हंसती थी। आज बहुत सालों के बाद नाराज नहीं थी वो। उसको भगवान को माफ करने का मन कर रहा था। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।